नाउ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज क्या होता है, इसमें तीन फार्मूला हमारा यूज होता है। सपोज हमारा समेशन ऑफ एन टर्म है जिसका हम लोग इनिशियल वैल्यू 1 से शुरुआत करते हैं और ये हमारा अप टू एन तक जाता है। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है 1 से लेकर के एन तक, तो ये फार्मूला में हम लोग लिखते हैं एन एन प्लस 1 बाई 2। समेशन ऑफ एन स्क्वायर इज एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और समेशन ऑफ एन क्यू, समेशन ऑफ एन क्यू ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही होगा। यहाँ पे n जो हमारा फर्स्ट है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूला को हम लोगों को यूज करना है। तो इसमें ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म निकालने के बाद और सम क्या हो जाता है, Sn इज नथिंग बट द समेशन ऑफ Tn। जो भी हमारा nth टर्म है उसका हम लोग सम निकालते हैं और इस तीन फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। यही पूरे के पूरे एक्सरसाइज में है। तो पूरे एक्सरसाइज को समझने में आपको ये तीन फार्मूला और ये हमें करना है, यानी कि हमें अगर Tn मालूम चल गया तो हम लोग सम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ n एन स्क्वायर और एन क्यू ये हमारा फार्मूला है। तो अब इसके आधार पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम टू n टर्म के लिए 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5। नाउ ये सीरीज देखेंगे तो 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसा जा रहा है। तो हमारा एक्चुअल में हमारा nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट होगा n। अब यहाँ पे n 2 3 4 5, तो हमारा फार्मूला यहाँ यूज होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं 2 3 4 5, तो उसका nth टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1 2 से 3 3 से 4, तो ये क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। करेक्ट। तो इस तरह से कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये पार्टिकुलर सीरीज जो है इसको हम लोग इस पार्टिकुलर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा आ गया। उसके बाद n स्क्वायर प्लस n होगा ये, यहाँ पे हम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका, ये हमारा nth टर्म आ गया। करेक्ट, ये हमारा nth टर्म आ गया। तो nth टर्म अब इसका सम लेना है, तो समेशन ऑफ Sn इसका सम हमको लेना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला ये होगा और इसके लिए हमारा फार्मूला ये होगा। करेक्ट। नाउ अब इस दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो n n प्लस 1 बाई 2 ये हमारा कॉमन हो गया, n n प्लस 1 बाई 2 निकल गया, तो 2n प्लस 1 बाई 3 और यहाँ पे 1 हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। नाउ हमेशा कोशिश करना है कि जो भी कॉमन चीज है उसको आप बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन था तो हम यहाँ पे 2 निकाल दिए बाहर, तो 2 हमारा बाहर निकाले तो ये 2 से और ये यहाँ का जो कॉमन है ये और ये 2 कट जाएगा, तो n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा अब 3 वाले टर्म है, 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज है तो 1 2 3 4 ये हमारा लास्ट टर्म n होगा, 2 3 4 n प्लस 1 और ये n प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को और टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हम सबका समेशन ले लेंगे जो हमारा फार्मूला है। तो एन क्यू का हमारा फार्मूला है n n प्लस 1 बाई 2। आप इसके बाद डायरेक्ट जो है ये भी स्टेप्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 बाहर हो जाएगा और ये सेकंड फार्मूला। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप इसको
एक्सटेंड करेंगे तो ये स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखने के बाद कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला जो है समीशन का वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो कॉमन है इसमें n+1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज n+1/2। ये हमारा जो चीज हमारा कॉमन आएगा वो हम निकाल देंगे। इसमें n+1/2 कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पे n² + 5 n+6 आया, तो फिर इसको फैक्टराइज किए। हमेशा इस फॉर्मेट में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आएगा। ये हमेशा आंसर जो है इस तरह के ऑर्डर में आएगा, n+1 n+2 n+3/4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1² + 5 2² + 7 3² आगे का टर्म सारा होता जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 होगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3, ये हमारा 3 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 2n-2, तो ये क्या हो जाएगा 2n+1। तो ये हमारा इससे टर्म आया। और 1² 2² 3² ये होगा n²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n³ और n², इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। इसके हिसाब से 2 बाहर हो जाएगा और n² का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला यहाँ रखा है और n² का फॉर्मूला रखा है, और यहाँ जो कॉमन वैल्यू है वो निकाल दिए, और जो भी हमारा यहाँ पे जो फैक्टर हो सकता है उसको फैक्टराइज कर दिए। नाउ इस तरह का क्वेश्चन हमारा जब है उसको सॉल्व किए। नाउ अब जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इसके पहले जो है बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं उसको समझे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि समेशन ऑफ n² और अगर 1/समेशन ऑफ n² है, दोनों को वो सेम समझते हैं, जबकि ये दोनों सेम नहीं होता है। हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले तो सीरीज हमें बनाना है, तो सीरीज तो हमारा आराम से बन गया। तो 1 2 3 4 ये n होगा, 2 3 4 5 n+1 होगा ना। ये हमारा nth टर्म जब आएगा 1/n n+1, ये हमारा आया ना। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से देखें और इसको बनाते हैं। जब भी हमारा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आगे 12th में पढ़ना है हमें, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा आया है। ये n हमारा एक लीनियर टर्म है और n+1 भी लीनियर टर्म है। तो जब भी अगर लीनियर और लीनियर का कॉम्बिनेशन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/n और ये लिखा हुआ है n+1 इक्वल टू। नाउ ध्यान से देखें, ये जो टर्म आया है वो कहां से आया है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो एक लीनियर टर्म के लिए एक कांस्टेंट आप ले और उसको n लगा दे, फिर प्लस डालें। एक और लीनियर टर्म है n+1, उसके लिए भी एक कांस्टेंट लें और उसके नीचे n+1 लगा दें। करेक्ट ना। इसके बाद हमें ये a और b जो हमने वैल्यू लिया है ये हम अपने साइड से लिए हैं। तो ये a और b का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से वो समझे। जब भी अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना है कि इसके नीचे हमारा क्या है n, तो n = 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब इसके लिए हम रूट निकाल लेते हैं। तो नीचे में है तो n = 0 सब्स्टिट्यूट करें और लेफ्ट साइड में जाकर के यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो n = 0 हटा करके जो रेस्ट वैल्यू बचा है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो n = 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 + 1, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ में आया ना। b का वैल्यू देखते हैं। तो b का वैल्यू यहाँ पे इसका रूट्स निकालेंगे तो n+1 = 0, n = -1। तो इस साइड में अब इसमें सब्स्टिट्यूट ना करके जो रेस्ट बचा हुआ है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n+1 = 0, n = -1, तो 1/-1, तो यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b = -1।
तो यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन जो था ये हमारा वैल्यू आराम से, कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन हमारा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा ये स्टेप लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से आता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इसके बाद हमारा सीरीज का फॉर्मेट देखेंगे। जब ये सीरीज हमारा पार्शियल फ्रैक्शन nth टर्म आएगा तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारे के सम ही तो हमें निकालने हैं। तो अगर हम a1 लिखेंगे तो 1/1 1/2 होगा, फिर a2 लिखेंगे तो 1/2 1/3 1/3, और an तो हमारा है। तो सम क्या होगा, सम इज नथिंग बट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ये सब का प्लस होगा, हमारा सम होगा। करेक्ट, सारे टर्म को जोड़ देंगे तो हमारा सम मिलेगा। तो यहाँ पे देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये पूरा कटता जाएगा। तो हमारा सम हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा है सिर्फ, और यहाँ पे -1/n+1, यानी इसको सॉल्व करेंगे n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1, तो हमारा आंसर हो जाएगा n/n+1। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे n/n+1 आ गया। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो सीरीज शुरू हो रहा है 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और ये अप टू 20 टर्म तक है, और फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज हमें निकालना है। तो सिंपल सा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा टर्म, ये क्या हो रहा है 1 2 3 4, शुरू का 4 टर्म हमारा 1 2 3 4 नहीं है। अब यहाँ पे 5 6 7 8, यानी कि अब हम यहाँ पे सोचें तो अगर ये हमारा सीरीज जो शुरू हो रहा है तो 5 6 7 8 अब हमारा अप टू 20 स्क्वायर है, तो ये सीरीज स्क्वायर के टर्म में है। तो 1 से आगे 1 2 3 4 अगर ये होता 1 से लेकर के 20 स्क्वायर तक तो हमारा डायरेक्ट हम लोग लिखते n स्क्वायर, लेकिन ये शुरू हो रहा है 4 टर्म के बाद, तो हम लोग क्या लिखेंगे n+4 का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये हमारा n टर्म आ गया n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, तो एट यहाँ पे इसके लिए सम निकाले, फिर 8 इसके लिए, और फिर ये कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे n+1/2 n स्क्वायर के लिए, फिर 8n+1/2 और ये 16n, ये हमारा 16 टर्म, ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। क्लियर है ना। 16 प्लस 16th टर्म है हमारा ये Sn। अब यहाँ पे 16 में हम जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा आंसर। ना यहाँ पे जो टर्म है हमारा 5 से लेकर के 20 तक, हमारा ये टोटल टर्म कितने होंगे 16 टर्म होंगे 5 से लेकर के 20 तक। तो हमारा ये जो सम आया है इसमें n = 16 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा n+1 16 16 + 1 2 16 + 1/6, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज 3 × 6 3 × 8। नाउ इसमें हम लोग सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे, जो हमारा क्या होगा 3n, 3 × 3 6 9 ऐसा करके है, तो ये हमारा 3n होगा। और nth टर्म ऑफ 8 11 इस तरह के टर्म में 3n + 5 a + n - 1 × d से निकाल देंगे। यहाँ पर भी हमारा n स्क्वायर है और n है, जस्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। जो फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे n स्क्वायर और n का। फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन में 1 स्क्वायर पहले, फिर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, सीरीज के अंदर सीरीज है। तो nth टर्म जब हम लोग करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1/6 होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये फॉर्मूला से हमारा ये आ गया। ना अब इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, इसके लिए मालूम है और इसके लिए मालूम है। तो NQ के यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा ये NQ n+1/2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर n+1 2n+1/6 समेशन ऑफ n n+1/2।
अब यहाँ पे जो भी कॉमन वैल्यू होगा उसको निकाल लेंगे और जहां टर्म फैक्टराइज होगा उसको फैक्टराइज कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय n+1 n+4। nth टर्म दिया हुआ है और पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे n का पावर 3 5n स्क्वायर और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सारे क्वेश्चन में जहां भी है हमारा इंपॉर्टेंट है खाली nth टर्म निकालना और फार्मूला को सब्स्टिट्यूट करना, और इसके बाद आप कॉमन वैल्यू पहले निकालेंगे। ट्रिक नंबर 1 क्या है, आपको सबसे पहले nth टर्म डालना है। nth टर्म निकालने के बाद आपका जो भी कॉमन वैल्यू आता है सम में, सम जब करते हैं तो इसमें कॉमन पहले निकालना है और उसके बाद सॉल्व करना है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा उसको वहां नहीं छोड़ना है बल्कि लीनियर टर्म में उसको लाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फाइंड द सम ऑफ n स्क्वायर और 2 का पावर n। n स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, 2 का पावर n इज नथिंग बट 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर n। ये जो है हमारा सम ऑफ जीपी है, और सम ऑफ जीपी हमें मालूम है a r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 होता है, और r इज ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे हमारा सम निकल गया 2 का पावर n-1, ये हमारा वैल्यू निकल गया। और यहाँ पे जो है 2 का पावर n-1, जस्ट इसको, ये तो हमारा सम ऑलरेडी है, सम ऑफ जीपी है, और यहाँ पे सम ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। 2n-1 का होल स्क्वायर, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे हमारा n स्क्वायर का, हमारा ये n स्क्वायर का वैल्यू, फिर n का वैल्यू, फिर n का वैल्यू, और यहाँ पे समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n का n+1/2 और कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा यहाँ पे n+1/2 2n+1/n+1 2n+1/6। कॉमन जो वैल्यू है कॉमन निकाल करके और फैक्टराइज कर देंगे अगर क्वाड्रेटिक है तो। इतना ही है, और आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।